जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। अद्भुत और विचित्र जानकारियाँ होती हैं दोस्तों मेरी वीडियो में। वीडियो देख लिया करो, क्योंकि बड़ी गहराई से विश्लेषण करता हूँ मैं रेखाओं का, और कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती, शास्त्रों के अनुसार होती है। वह बात दूसरी है समय पे कौन सी याद आ जाए कौन सी भूल जाऊँ, क्योंकि लंबा चौड़ा एक चिट्ठा होता है। हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान कोई साधारण क्रिया नहीं है कि बैठ गए और बता दिया। पूरे जीवन का सारांश इन रेखाओं में छुपा हुआ है। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जो हमारी हस्तरेखाओं में, हस्त क्रियाओं में ना हो। आज के समय में दोस्तों आप देख रहे हैं आए दिन झगड़े पिसाद होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, किस किस कारण से प्रगति के पथ में रुकावटें आती हैं। काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की जिन्होंने देखा है। तो झगड़ों के कारण हमारे देश बर्बाद हो रहे। हमारा निजी जीवन तो क्या है? हमारा निजी जीवन तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश पर सुरक्षा में इतना पैसा लगता है, इतना तो हमारे पूरे देश पर रोजी रोटी के लिए भी खर्चा नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल होता है। कौन सा ग्रह कब क्या काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेखाएं कौन सी होती हैं जो इंसान को अनिश्चित जीवन, जिसका कोई निश्चित जीवन नहीं है। बड़े अजीब अजीब खेल है हाथों में। जो लोग एक हाथ देखकर, ऐसे देखकर परिचय करवाते हैं जीवन का, हस्तरेखाएं देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला। या तो वे केवल फार्मूलों के आधार पर हाथ देख रहे हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। बर्बरी तौर पर रेखाओं के आधार पर परीक्षण करना बड़ी गहन बात है, क्योंकि एक एक चीज की कीमत है। हमारे हाथ की रचना, संरचना, बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक एक उंगली की कीमत है। हमारी एक उंगली क्या कह रही है, दूसरी क्या कह रही है, तीसरी क्या कह रही है, और चौथी क्या कह रही है, और पांचवा अंगूठा क्या कह रहा है। क्योंकि आज के समय में कोई त्रिकालदर्शी हस्तरेखा वैज्ञानिक या ज्योतिषी नहीं है। त्रिकालदर्शी, जैसे हमारे पुराने समय में त्रिकालदर्शी होते थे, वशिष्ठ जी थे, त्रिकालदर्शी थे। महाभारत काल में जो वेद व्यास जी थे वो त्रिकालदर्शी थे। अन्य युग में हमारे सबसे बड़े जो ज्योतिषी थे वो महर्षि नारद थे, जो त्रिकालदर्शी थे। तो क्योंकि त्रिकालदर्शी बनने के लिए पांचों उंगली देवी की साधना करनी पड़ती है। दोस्तों बात में से बात निकलती है, आज ये विषय याद आ गया बीच में। त्रिकालदर्शी बनने के लिए पांचों उंगली की जो देवी होती है, पंच उंगली देवी, उसकी साधना करनी बहुत जरूरी हो जाती है। और आज के युग में, आधुनिक युग में, केवल कीरो ऐसे हुए हैं जिन्होंने पश्चिम देशों से हिंदुस्तान में आकर, हमारे भारत में आकर पंच देवी की साधना की और त्रिकालदर्शी बने। उन्होंने हजारों प्राणियों के साथ रहकर उनका विश्लेषण किया, उनका पूरा सर्च किया, और उनके पूरे जीवन का दृश्य, पूरे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया। तब उन्होंने पुस्तकें लिखी। दोस्तों मैं त्रिकालदर्शी तो नहीं हूं, ना ही इतनी मैंने साधना की, परंतु हाँ उनके कदम पर चलकर ज्ञान बहुत अर्जित किया है। क्योंकि मैंने जितना भी आधार बना अपना हस्तरेखा देखने का, कीरो के आधार पर किया है। और कीरो की पुस्तकें पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि और पुस्तकों के पास में कुछ भी नहीं है। जिस किसी जातक को साधना करनी है, जिस किसी जातक को हस्तरेखाओं का विश्लेषण सीखना है, तो कीरो की पुस्तक का ही सहारा ले। समुद्र शास्त्र की बहुत सी पुस्तकें देखी, उसमें भी जो है
अलग अलग लेखकों ने अलग अलग क्रियाएं लिखी हैं। अब आते हैं दोस्तों हस्तरेखाओं पर। इन उंगलियों में हमारी जो प्रथम उंगली है, इसका शुद्ध जो नाम है, इसको तर्जनी कहते हैं, तर्जनी उंगली, पर इसको तर्जन कहा गया है, तर्जन। बड़ा खास प्रश्न है, और ध्यान से इसको सुनना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। इस उंगली को तर्जन उंगली कहा गया है। इसका तर्जन उंगली का जो सारांश है, इस तर्जन उंगली का जो स्वामी है, वो एक ऐसा अधिवक्ता, ऐसा निडर, ऐसा अनेकों प्रकार के भाषण देने वाला, और इस उंगली का वो मास्टर होता है, इसको मास्टर कहते हैं। ये मास्टर उंगली भी है। आप देखना, अगर कोई अच्छा नेता है तो सबसे पहले इस उंगली का ही इशारा करेगा, और ये उसकी मास्टर उंगली होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की भी उंगली यही है, मास्टर। तो दोस्तों, इसके विवरण के लिए, इसका पूरा मैं विवरण समझाने के लिए अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। इजाज़त दीजिए, आज कुछ व्यवधान आ गए वीडियो बनाने में। जय श्री राम।